रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत माधोपुर के डीलर के पास आ चुका हूँ और ये डीलर है, 2 लोग हैं यहाँ पे और इनके ऊपर हमेशा से आरोप लगता है लोगों का कि ये लोग राशन कहीं ना कहीं कम देते हैं, वजन में भी कम देते हैं और लोगों को सही समय पर राशन नहीं दे पाते हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और पूरा माजरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग राशन पूरी तरह से देते हैं अथवा नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र राम, मैं वार्ड नंबर 7 का डीलर हूँ। मैं इस न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा कहना यही है सर कि हम लोग आज तक ले किसी को कम राशन नहीं दिए हुए हैं। ये लोग जितने आरोप लगा रहे हैं सब झूठा आरोप है। उस आरोप के क्योंकि वो लोग जनप्रतिनिधि है और हम लोग हमारे गांव में 2 ही जो महादलित के वर्ग के डीलर आते हैं और वो लोग हमारे ऊपर दबदबा बनाए हुए रहते हैं कि अपने यूनिट से अधिक ज्यादा सामान लेकर भी जाते हैं और हमेशा मांग करते हैं। उन लोग का मनसा रहता है कि हमेशा हमें 1 बोरा गेहूं चाहिए और जो यूनिट से अधिक है, जितना हक है उतना ही उनको मिलना चाहिए ना। उनको तो मिलना चाहिए, मगर वो लोग बात नहीं मानते। हम लोग प्रतिरोध करेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा अभद्र की बातें शुरू करना चालू हो जाते हैं, जिसमें से एक अरशद आलम है, मुख्तार आलम है। इन लोग का दबदबा बना हुआ रहता है क्योंकि वो लोग वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य भी है और वो लोग बोलते हैं कि हम जहां चाहेंगे हम वहां से ले सकते हैं, जहां उनको अगर कम मिलेगा, यानी कहने कर कि 4 यूनिट के सामान मिलता है तो वो लोग अपना शुरू कर देते हैं मामला, हमको 1 बोरा ही चाहिए तो चाहिए। तब बताइए सर हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं तो उनके यूनिट में नाम कितना आता है? 4 यूनिट का ही नाम है। जैसे 4 यूनिट का उनको मिलेगा ना। 4 यूनिट में कितना रकम बनता है? 20 kg बनता है। तो फिर एक बोरी में कितना आता है? तो 1 बोरी में 50 kg आता है। 30 किलो फालतू क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि हम लोग बल्कि जनप्रतिनिधि हमको चाहिए तो चाहिए, हम बल्कि आधा कैसे ले जाएंगे कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मुख्तार आलम है, उनका 7 यूनिट ही है, अब कहते हैं हमको 8 यूनिट का सामान दीजिए, 10 यूनिट का सामान दीजिए। अब हम कहाँ से देंगे बताइए सर? अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब हम लोग जो दलित समाज से आते हैं और उन लोग का दबदबा बना हुआ रहता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं, जिसके मजबूरन में वो लोग हम लोग से अपना फायदा उठाते रहते हैं। और बार बार बताइए, हम ही दोनों के पास, बल्कि और माधोपुर में डीलर नहीं है, हम ही दोनों के पास ऐसा बल्कि प्रक्रिया चाहे घटना उत्पन्न होती रहती है। तो मतलब कि वो जनप्रतिनिधि है और आप लोग एससी से आते हैं, तो आपके ऊपर दबदबा बना के चलते हैं। तो जनप्रतिनिधि है या आप एससी में आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम सबके लिए बराबर होता है। जी, नियम तो सबके लिए बराबर ही है, मगर आने के बाद अनाप शनाप बोलने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अब कहाँ लड़ाई झगड़ा करने जाए, अगर जहाँ विरोध करेंगे बस वही शुरू कर देंगे लड़ाई झगड़ा। मीडिया वाले के पास, पेपर वाला के पास, यदि झूठ मूठ तोल के बताइए 5 kg की जगह पर हम 3 kg कैसे दे सकते हैं? कोई आदमी ले सकता है सर? नहीं, वैसा तो कोई नहीं मानेगा कि 5 किलो की जगह पे अगर 3 किलो देंगे तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। और वहाँ पर आप देखे हैं, आप वहाँ लिए हैं उन लोग का इंटरव्यू, मात्र देखे वही है कि 2-3 आदमी के अलावा और कोई आदमी वहाँ सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया वाले के पास। मात्र वही 2-3 आदमी जो हमारे पूर्ण रूप से, और लोग जो करधारी हैं, हम लोग के करधारी न भी होते हुए भी उन लोग से जबरदस्ती अपना बल्कि बल बूता पर और मतलब अपना वार्ड सदस्य की वजह से अपने मिला गुला कर बुलवाने का प्रयास लोग करते हैं। तो वो लोग ये भी बोल रहे थे कि सही समय पर राशन आप लोग वितरण नहीं कर पाते। नहीं, तो उसका पूरा प्रूफ मेरे पास है सर। जब हम वितरण स्टार्ट करते हैं, वो सब दिन तारीख सब ऑनलाइन सिस्टम है, हम उसमें कभी बगलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पूरा जिस दिन से अंगूठा लगाते हैं उस दिन का पूरा ऑलरेडी मेरे पास प्रूफ भी है। आप जब चाहेंगे तब हम प्रूफ को दिखा सकते हैं। चाहे कोई मेरे पास कोई जांच भी आती है तो उस जांच को भी हम बता सकते हैं कि हम कब से फिंगर लगवाते हैं, कब से हम राशन देते हैं। और हमारे और भी करधारी लोग हैं, उनसे भी आप सामने आके पूछ भी सकते हैं कि सुरेंद्र राम डीलर किस तरह के डीलर है और किसने राशन देते हैं और कैसे जोख। हम खुद अपने करधारी को ही बोलते हैं कि जाओ तुम खुद जोख लो। अब इसके आगे अब हम क्या कहें सर? अब जितना दुकान खोलने का टाइमिंग कितने बजे होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जी, तो यानी गर्मी और ठंडी का एक रूल्स बना हुआ है सर। यानी गर्मी में दुकान खोलना है 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ले, ठीक है। ठंडी में दुकान खोलना है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ले, ठीक है सर। मगर है कि आप छुट्टी में है तो आप कभी भी अपने पब्लिक को दे सकते हैं, सुविधाजनक आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप जब भी चाहे कोई हमारे जो भी करधारी हैं जो उसको जरूरत है एट ए टाइम, उस वक्त भी आप दे सकते हैं। वैसे हम लोग देते हैं।
और नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? फिंगर ये लोग भी बोलते हैं कि 10 बार और 20 बार, क्या जरूरत है हमको 50 बार बुलाने की किसी कार्डधारी को? सर्वर अगर नहीं रहेगा, बैंक में भी ऐसा कई बार होता है कि सर्वर नहीं होता तो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या सेवा दे पाएंगे? वो हमारी बस की बात तो है नहीं नेटवर्क सिस्टम। तो ये लोग भी कहते हैं 50 बार बुलाते, यार उसको समझा करो कि हम 50 बार आपको क्यों बुलाएंगे? सर्वर नहीं है तो हम और आप क्या कर सकते हैं सर, बताइए आप ही। एक और यहाँ पे डीलर है, इनका नाम हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1 नेशन 1 राशन हो गया है, यानी भारत में आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं। लेकिन आप जो नियर अबाउट का जो मतलब कि डीलर जो होते हैं, आमतौर पे लोग वहीं से उठाया करते हैं। आपके पास जब लोग जाते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप कहते हैं कि स्टॉक फुल है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं सर, ये सब सरासर गलत है। हमारे हम कुछ नहीं कहते किसी पब्लिक को, आता है सामान देते हैं, टाइमली देते हैं। अब हम पब्लिक से हमको कोई शिकायत नहीं है। ये वार्ड सदस्य है, ये हमारे वार्ड का भी नहीं है, ये हम पर कमजोर समझकर इसमें वार्ड से कोई लेना देना नहीं है। पूरे भारत में कहीं से भी जाके कोई भी राशन ले सकता है, तो ले सकते हैं। तो हम लोग तो वार्ड है, हम देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम पर हर हमेशा झूठा क्लेम लगाकर हमको धमकाना चाहते हैं, बेइज्जत करते हैं, गुरेब नाम सा नाम बोल देते हैं। जनप्रतिनिधि को धमकाना शुरू कर देते हैं जी, वो सूरत धमकाते हैं। और हम लोग कमजोर से है, बड़ से 2-4 घर है, दबदबा बनाए हुए रहते। जब 4 के यूनिट है, मांगता है 50 किलो गेहूँ, हम कहाँ से देंगे सर? 4 यूनिट है तो 20 किलो उनका बनता है। 20 किलो कहता है कि 50 किलो दो ना, तुम्हारा लाइसेंस खा जाएंगे। जनप्रतिनिधि है तो कुछ भी धमकाएंगे लोगों को। हम जनप्रतिनिधि है, तुम्हारा लाइसेंस खा जाएंगे, बोलेगा तो पिटवो करेंगे, सब चीज करेंगे। अच्छा, पिटने के लिए भी बोलते हैं? हाँ, ये दबदबा है उनका। हाँ सर, अब हम लोग कमजोर बढ़ के क्या करें, हम सो जाते हैं, सब चीज हो जाता है। क्या नाम है आपका? मुख्तार माझी। मुख्तार माझी जी। अच्छा, कब से डीलरशिप आप कर रहे हैं? डीलरशिप हम सर 1995 से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज तक के कोई शिकायत नहीं है। पब्लिक हमारा कोई शिकायत नहीं करता है जी। हम सबको समय से देते हैं अनाज, और सब पब्लिक में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पब्लिक नहीं बोलता। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? जी गलत है, सरासर गलत है। ये हम लोग कमजोरी कैसी फायदा उठाते हैं जी। मतलब जनप्रतिनिधि है तो आपको धमकाना शुरू कर देते हैं? धमकाते हैं और वही मांगते हैं कि हमको महीना में इतना चाहिए, 50 किलो गेहूँ चाहिए, चाहे 50 किलो चावल चाहिए। उनका 20 किलो बनता है, हम कहाँ से दे सर? ज्यादा इतनी पर हम लोग 2-4 बार दे। जबकि आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया, आप गड़बड़ भी नहीं कर सकते ना सर। इसमें कोई कैसे गड़बड़ होगा? हम लोग गड़बड़ नहीं करते हैं सर, उसमें गड़बड़ करने का कोई सवाल नहीं है। नहीं तो आपको अपने घर से देना पड़ेगा जी। अब घर से कहाँ देना भी कोई जरूरत पड़ता है तो पड़ता है जी। कुछ और कहना चाहते थे? जी जी, मेरा कहना यही है सर कि उन लोगों का एक यही रणनीति है, जैसे कभी मेरे पास उठा लेंगे, कभी इनके पास उठा लेंगे, मुख्तार माझी के पास उठा लेंगे। और मान ले कि कभी कभार ऐसा हुआ कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो और सारे तो माधोपुर में डीलर है, उनके पास ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? अगर मेरा स्टॉक खत्म हो गया तो आप वहां जाइए, अगर वो न देते हैं तो सिर्फ हम ही दोनों लोग टारगेट पर आते हैं। तो कार्ड धारी को कैसे पता लगेगा कि आपके पास स्टॉक है या नहीं है? बता देते हैं सर, पूरा प्रूफ के साथ फिंगर करके बता देते हैं कि देखो मेरा माइनस में, मेरे पास गेहूं समाप्त हो चुकी है या चावल समाप्त हो चुकी है, कोई एक निकलेगा, ठीक है ना? उतना आप लॉस क्यों सहिएगा? चल जाइए मिराचा के पास या रजाउर रहमान चा के पास या नौसाद भाई के पास चले जाइए, ठीक है ना? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा 5 किलो निकले, तुम ही निकालो मगर पूरा सामान दे दो। मान लीजिए कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि स्टॉक हमारे पास नहीं है जी, अगर वो लोग भी यही शब्द का इस्तेमाल करें तो फिर वो कार्डधारी जाए तो जाए कहाँ? नहीं रहता है स्टॉक, तो किसी के न किसी के पास एकदम ऑलरेडी है, रहता है, समाप्त होने की कोई संभावना ही नहीं है सर। अगर 1-2 दिन लेट हो जाते हैं तब फिर ब्लॉक से अनुमंडल से सामान आ जाती है। वितरण का तारीख कब होता है? वितरण की तारीख जैसे मान ले कि 2 तारीख से 3 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, और सामान बल्कि गोदाम से थोड़ा लेट से आते हैं। तो जब लेट से आते हैं तो हम लोग पहले फिंगर नहीं लगवाते हैं, जब सामान आ जाती है फिंगर लगाते हैं, भाई अपना ले जाइए। तो कोई कहते हैं ना 5 दिन के बाद ले जाएंगे, 2 दिन के बाद ले जाएंगे, इस तरह की बात है। वो लोग तो भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि फिंगर लगाने के 1 महीने के बाद आप लोग राशन दिया करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब गलत बात है सर। ये नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, पूरा प्रूफ है मेरे पास कि जिस दिन हम फिंगर लगाएंगे उस दिन का डेट, तारीख, समय पूरा शो करता है। और डायरी में भी आप लोग मेंशन करते हैं उसका पूरा, हम बल्कि जितना फॉर्मेट होता है प्रत्येक माह का फॉर्मेट हमने निकाल कर रखे हुए भी है कि जिस दिन अगर डीलर फिंगर लगवाएगा कोई कार्डधारी से, उस दिन का डेट, तारीख पूरा
मेंशन रहता है। आप कभी भी आके उसको औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं कि ये डीलर उनसे कब, नहीं, संबंधित अधिकारी ही औचक निरीक्षण कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मतलब कोई भी आकर कर सकते हैं कि इनसे कब बल्कि अपना फिंगर लगवाए हैं और सामान आप इनको कब दिए हैं, इस तरह की बात है सर। ये लोग में आप लोग के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया, वो गलत है। एकदम 100% गलत है सर, एकदम 100% गलत है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग को धमकाते रहते हैं, दादा को ये करो ऐसे करो। हाँ जी जी, एकदम बात सही। कमजोर समझ कर धमकाते रहते हैं और क्या जबरदस्ती सामान इतना दो, हमको देना ही होगा, देना ही होगा। तो हम लोग क्या करें? वही दोनों तीनों के पास ऐसा समस्या क्यों है? और प्रतिदिन और तक कस्टमर है ना। कितने कार्डधारी है आपके पास? हमारे पास 300 प्लस कार्डधारी है। आपके पास कितना है? 300 है सर। आपके पास भी 300 है। अच्छा, हमारे पास 300 प्लस कार्डधारी है। तो वही दोनों तीनों आदमी के पास समस्या ऐसा क्यों है? बाकी लोगों के पास नहीं है। तो इस पर भी विचार करने वाली बात है ना सर, इस पर भी विचार करने वाली बात है कि इतने लोगों के पास कोई समस्या नहीं है, मगर आप दोनों तीनों आदमी के पास ये ऐसा समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कहीं ना कहीं आप में भी तो गलती है ना। और गलती क्या, 100% गलती, उसका प्रूफ भी है। अब आप ही बताइए सर, अब हम लोग क्या, कैसे, किस तरह से वितरण करें कि किस तरह से। अब हम लोग तो आते हैं तो कभी विभागीय बल्कि पदाधिकारी के दबाव रहता है, पब्लिक का दबाव रहता है, सारे टेंशन हम ही लोग के ऊपर रहता है। और उसमें 1-2 दिन भी हम लोग लेट नहीं करना चाहते। आप लोग को सैलरी वगैरह तो नहीं मिलता है? सब कुछ नहीं, परसेंटेज वगैरह कुछ मिलता है? मिनिमम परसेंटेज रहता है सर जी, बहुत मिनिमम परसेंटेज है। तो उसमें घर का खर्चा वगैरह निकल जाता है क्या? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। तो सरकार से उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से। हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग मंथली करते, ठीक है ना, और ये जो पूरा विधि व्यवस्था वो अपने अंडर ले ले और हम लोग से एक काम करवाए, जो भी पैसा होगा उनके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे। बस हम लोग के बल्कि एक मंथली कर दे तो अति उत्तम होगी। हम लोग हमेशा सरकार से यही विनती करते हैं और सरकार से हम लोग हमेशा इसके लिए लड़ाई भी करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। ये थे हमारे माधोपुर के डीलर, इन्होंने साफ सफाई से अपना पक्ष रखा है और इनका कहना है कि लोग कहीं ना कहीं इनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। हालांकि इनको सैलरी भी नहीं मिलती है, चंद कुछ परसेंटेज इनको मिलते हैं और वो लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके ऊपर आरोप लगाते हैं और जितना उनका यूनिट है उससे कहीं ज्यादा इनसे राशन वो मांगा करते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार।